हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर बिलवाल। आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बिलवाल 1 2 3 में आपका स्वागत है। सफलता की अगली कड़ी में आज हम आपको ऐसे सफल व्यक्ति से परिचित करवाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। तो आज हम आपको ऐसे सफल व्यक्ति से परिचित करवा रहे हैं खुशीराम जी मीणा, जो अभी अपने ही गांव में, होम गांव में ही पोस्टेड है। ये हमारे लिए, इनके लिए खुशी की बात है। तो सर, आज हमें ये बताइए कि आप जब सर्विस में नहीं लगे थे, उससे पहले जो आपका जीवन था, किन किन कठिनाइयों से होकर गुजरा था? सबसे पहले तो नमस्कार साथियों। जीवन में समस्याएं आती हैं। समस्याएं पारिवारिक भी थी, आर्थिक भी थी, सामाजिक भी थी। क्योंकि समय बलवान होता है, समय चेंज होता है, समय के साथ आवश्यकताएं भी चेंज होती है अपनी। तो समस्याओं का दौर तो जिंदगी भर रहता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई निराकरण हो जाए। एक समस्या का निराकरण होता है, दूसरी समस्या सामने आ जाती है। और सर, सुनने आ रहा था कि आपने 5 से 7 साल का जो संघर्ष किया था, उसके बाद में आपको सफलता मिली थी। और आपने बहुत सारे अटेम्प्ट भी दिए थे, जिनमें आपको उसमें भी सफलता नहीं मिली। फिर आपने ऐसा कौन सा हादसा हुआ आपके साथ, ताकि आपको विवश कर दिया कि अपने को गवर्नमेंट जॉब ही लगना है, और वो भी एजुकेशन फील्ड में ही लगना है? देखो, पहली बात तो शिक्षा तो श्रेणी का वो दूध है जो जितना पीता वो उतना ही दहाड़ता है। मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग से मानस यही था, टारगेट यही था कि अपन को एजुकेशन विभाग में जाना है। 2014 में मेरी बीएड हो गई थी। उसके बाद में प्राइवेट स्कूल से जुड़ गया था कि अगर अदर फील्ड में जाता तो आज मैं जो आपके सामने हूँ वो नहीं बन पाता। मैं एजुकेशन विभाग से टच रहा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता रहा और आगे की तैयारी करता रहा। वैसे मैंने 2016 में सेकंड ग्रेड का दिया था, उसमें मैं मात्र 13 नंबर से रह गया था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। 2017 में रिट की दिया था थर्ड ग्रेड का, उसमें मैं मात्र 0.50 से रह गया था। पटवारी का दिया था मैंने एक बार, पटवारी का मैं प्री पास हूँ, मेन में रह गया था। उसके बाद वापस 2018 में सेकंड ग्रेड आती है, उसमें मैं सीट निकालता हूँ और आज 2020 में ज्वाइनिंग होती है और लगभग 2.5 साल मेरे सेवा में हो गए। अभी देखो, सर ने क्या बोला था कि 2016 में जो सेकंड ग्रेड वैकेंसी आई थी, तो सर का दुर्भाग्य बोल सकते हैं अपन, ताकि 13 नंबर से रहे थे सर। और उसके बाद में 2017 में जो रीट आई थी 0.50। अब आप इसको क्या मानते हो? किस्मत का दुर्भाग्य ही मान सकते हैं अपन इसका। फिर भी सर ने प्रयास करना नहीं छोड़ा, और उसी की बदौलत सर आज हमारे सामने सेकंड ग्रेड पोस्टेड है और अपने ही होम गांव में पोस्टेड है। कितनी खुशी की बात है ये हमारे लिए और आप सभी के लिए। सर, आपने जब सफलता प्राप्त नहीं की थी और आज आपने सफलता प्राप्त कर ली है, उससे पहले का जो समय है और आज का जो समय है, इसके बीच में आपको क्या फर्क नजर आता है? सर देखो, पहले का जो अपना जीने का तरीका था वो कुछ अलग था। अपन बेरोजगार थे, दूसरे पे डिपेंड थे। आज सेल्फ है, किसी पे निर्भर नहीं है। जो मन में होता वो करते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं और चल ही रहा अपना जीवन। और सर, हमने सुना भी था कि आप जैसे वैकेंसी आती है तब आप पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो, या ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू रहे हो? ऐसा क्या हुआ था कि आपने कंटिन्यू ही स्टडी जारी रखी और उसके बाद में आप सफल हुए थे? देखो, पहली बात है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो आपको हमेशा उससे कनेक्ट रहना चाहिए। जैसे मान लो आप एजुकेशन विभाग में जाना चाहते हो, अदर फील्ड पकड़ लिया तो आप उस एजुकेशन विभाग में कभी भी सक्सेस नहीं हो। इसलिए आपको एक टारगेट बनाना और उसी टारगेट में चलना है। और अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। मेरी नजर में ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप समय के साथ हार्ड वर्किंग करते हो, अच्छी मेहनत करते हो, तो आप किस्मत को भी बदल सकते हो। इसलिए आपको समय का सदुपयोग करना है। जो समय जीवन में एक बार आ गया वो जीवन में कभी दोबारा लौट के नहीं आता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। और बताया भी गया है कि पल पल तरसते थे हम जिस पल के लिए, पल पल तरसते थे हम जिस पल के लिए, एक वो पल भी आया एक पल के लिए। सोचा था उस पल को अपना हसीन पल बना लेंगे, लेकिन वो पल भी रुका एक पल के लिए, एक पल के लिए। क्या बात! इसलिए हमें समय के प्रत्येक पल पल, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना है। जिस व्यक्ति ने समय की कीमत समझ ली, वह व्यक्ति हमेशा सफल होगा। उसको दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक सके या हरा सके। सर ने एक अच्छी बात बताई है, शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। और ये अपन सभी जानते हैं।
अगर अपने को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो अपना जो लक्ष्य है उससे रिलेटेड उसी फील्ड में अपने को कार्यरत रहना चाहिए, तभी अपन उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सर अभी जैसे रीट का रिजल्ट आया था तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे बच्चे असफल भी हुए हैं। जो बच्चे असफल हुए हैं ना, उनको आप क्या राय देना चाहते हैं उनके भविष्य के बारे में? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी डिप्रेशन में चले गए हैं। वो सोचते हैं कि आगे वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, गवर्नमेंट चेंज होगी, क्या होगा, कितने साल लगेंगे। तो उन बच्चों को आप क्या सजेस्ट करोगे ताकि वो निराशा, उनके जो निराशा और जो गलत फहमियां पल रखी है वो उनसे दूर हट जाए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते रहे? देखो, पहली बात है कि आपको निराश नहीं होना है, और आपने एक कविता में सुना भी होगा, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चिट्टी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना उसे नहीं करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आपको निराश नहीं होना है और हमेशा आगे से आगे कोशिश करनी है। सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है ना, वो अपनी सफलता कभी ना कभी प्राप्त कर ही लेगा। लेकिन आपको निरंतर प्रयास रहते हुए ही कार्य करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ काम कर रहे हो फिर दूसरा काम कर रहे हो फिर तीसरा काम कर रहे हो, नहीं, सफलता आपको ऐसे नहीं मिलेगी। एक निरंतर लक्ष्य बना लो और उसी लक्ष्य को पाने के लिए जी जान लगा दो। एक बार असफल हुए हो, दूसरी बार असफल हुए हो, तीसरी बार भी असफल हुए हो, ये नहीं कि आप चौथी बार भी असफल होगे, ये नहीं है। क्योंकि अपन कहते हैं ना कि जो गुच्छा होता है उस गुच्छे में से भी लास्ट चाबी जो होती है उससे ताला खुल जाता है। तो सर ने जो बात बोली थी वो यही है कि आप निरंतर प्रयासरत रहे। और सर जैसे अभी आपने कहा था कि निरंतर प्रयास रहे, तो आप भी सर जैसे बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे, उस दौरान आप भी असफल हुए थे, तब आपके बीच जो आपके दिमाग में भी कुछ हीन भावना आई होगी, तो उनसे आपने कैसे निपटा कि भाई अपने को आगे बढ़ना है और इनको अपने को छोड़ना है? देखो, अपना एक टारगेट बना लिया, सफल नहीं होते व्यक्ति, निराश तो होता है, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, शिक्षा वह दुआ और दवा दोनों का काम करती है। पहले तो हमें निराश नहीं होना है और अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, टारगेट बनाना है और टारगेट के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग चलना है और सोच को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है और जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। इसलिए सोच पॉजिटिव रखनी है और एक टारगेट बनाकर समय के अकॉर्डिंग अपन को चलना है। सर ने बहुत अच्छी बात कही है, जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अब जो रिजल्ट हो चुका है, उसका परिणाम आ चुका है, उसके बारे में अपने को सोच के तकलीफ क्यों लेनी है? हमें आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अगली सरकार आएगी तो हो सकता है कि वो अच्छे पदों के साथ वैकेंसी निकाले और उसमें अपना सिलेक्शन हो जाए। इसलिए अपने को कभी निराश नहीं होना है और अपने जो लक्ष्य बना रखा है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।